जय हिंद। आज के वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं वास्तविक संख्या के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि दशमलव के बाद अगर एक संख्या पर रेकरिंग हो तो हम उस सवाल को कैसे हल करेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग हो तब हम कैसे हल करेंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दशमलव के बाद 3 संख्या पर रेकरिंग हो तब इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं। सवाल है कि 0.001 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या है, कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। आइए देखते हैं ये सवाल हल कैसे होगा। तो क्या करेंगे हम इस सवाल को हल करने के लिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.001 और इस पर क्या है, रेकरिंग है। यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक x बराबर हो जाएगा ये 0.001 और ये अनंत तक क्या होगा, रिपीट करेगा। और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम कितना से गुना करेंगे, 1000 से। चूंकि दशमलव के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 3 संख्या पर रेकरिंग है। और जब भी 3 संख्या पर रेकरिंग होता है तो हम कितना से गुना करते हैं, 1000 से। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर तब इधर क्या हो जाएगा, तो 1000x और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, तो 1000 गुना 0.001 अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो 1000x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, अब ये 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव खिसक करके कहाँ आ जाएगा, ये 3 अंक दाहिने तरफ, यानी कि 1 और 0 के बीच आ जाएगा। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1.001 और ये हो गया समीकरण नंबर क्या, 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। यानी कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर 1.001 इस प्रकार से। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 0.001 इस प्रकार से। और जब भी हम घटाव की क्रिया करते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह जो है ना, वो क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि ये प्लस में था, अब क्या हो गया, माइनस में। तो 1000x में से जब हम x माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 999x। और इसको हम माइनस करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दशमलव की जगह पर दशमलव देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब आप देख सकते हैं कि एक दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 999x बराबर 1। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/999 और यही हो गया p/q ग्रुप। यानी कि हम इस संख्या को 101/999 के रूप में हम बदल चुके हैं। 1/999 ये कौन सा रूप है, तो परिमेय रूप है। तो आइए देखते हैं कि इसी सवाल को हम एक और विधि से किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये दूसरा विधि क्या है, ये क्या है, दूसरा विधि। तो दूसरी विधि में हम फिर क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको x मान लेंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.001 और इस पर क्या है, ये रेकरिंग है। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 0.001 और ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अब इसमें दोनों तरफ हम कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर इधर क्या हो जाएगा, 1000x और इधर क्या हो जाएगा, 1000 गुना 0.001
001 इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, ये 1000x बराबर तो 1 पॉइंट ही क्या हो जाएगा 001 इस प्रकार से। 1000 बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में तोड़ सकते हैं, यानी कि पूर्णांक को अलग और दशमलव की जगह पर प्लस का चिन्ह दे देंगे और इधर हो जाएगा कितना 0.001001, यानी कि इसको हम फिर से ऐड करेंगे तो ये 1.001 और 001 के रूप में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में ये जो है ना कि किसके बराबर है, इतना बराबर क्या है तो x है। तब इसका मान x वाला जो वैल्यू है ना कि हम इस वाला में समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 1000x बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि इतना बराबर क्या है तो x है। अब हम इसे क्या करना है, 1000x के तरफ इस x को बुला लेना है, तो इधर माइनस x हो जाएगा, 1000x माइनस x, और इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 999x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1/999 बराबर क्या हो गया p/q। और इस प्रकार से आप दोनों में किसी भी विधि से इस सवाल को बड़ी ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।